हे एवरीवन, मैं हूं सक्षम पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी करियर यूपीएससी, जहां मिलता है क्लियर स्ट्रेटजी, रियल गाइडेंस और वो पुश जो चाहिए होता है आईएएस बनने के सफर में। आज की यह वीडियो न कोई टाइम टेबल है, न कोई बुक लिस्ट और न ही किसी टॉपर की सक्सेस स्टोरी। आज की यह वीडियो उस सच्चाई पर है जिसका सामना लगभग हर सीरियस एस्पिरेंट करता है, लेकिन जिसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता। अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत जेन्युइन है, फिर भी अंदर कहीं बेचैनी बनी रहती है, तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए। यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा दुश्मन कोचिंग नहीं होती, क्योंकि कोचिंग सिर्फ एक रिसोर्सेस है। सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस भी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस भी सभी एस्पिरेंट्स के लिए सेम होता है। और ना ही दुश्मन एग्जाम होता है, क्योंकि एग्जाम तो सिर्फ एक स्टेज है। असल दुश्मन होता है कंपैरिजन, लोनलीनेस और सेल्फ डाउट। व्हाट्सएप पर किसी दोस्त का मैसेज आता है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। इंस्टाग्राम खोलते ही किसी एयर होल्डर की फोटो दिख जाती है। लाइब्रेरी में चारों तरफ लोग फोकस्ड दिखते हैं, सब शांत, सब सीरियस, और भीतर बैठा एस्पिरेंट खुद से सवाल करने लगता है। धीरे धीरे मन में आवाज आती है, शायद मैं इस एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूँ। यहीं से प्रिपरेशन किताबों की नहीं, माइंडसेट की परीक्षा बन जाती है। कंपैरिजन करना ह्यूमन नेचर है, लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन में यही कंपैरिजन धीरे धीरे स्लो पॉइजन बन जाता है। यह पॉइजन इंस्टेंट असर नहीं दिखाता है, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस को खा जाता है। एक एस्पिरेंट चैप्टर 2 पर काम कर रहा होता है और सामने वाला चैप्टर 20 की बात कर रहा होता है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि दूसरे के पास कितने रिसोर्सेस हैं, उसका फैमिली कितना सपोर्ट करती है और उसकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। यूपीएससी कोई रेस नहीं है जहां फास्टर रनर जीतता है। यूपीएससी एक सोलो जर्नी है, जहां वही एस्पिरेंट सक्सीड करता है जो अपनी स्पीड से लगातार आगे बढ़ता है। जो अपनी जर्नी पर भरोसा करता है, वही एंड तक टिक पाता है। यूपीएससी का लोनलीनेस नॉर्मल लोनलीनेस से बिल्कुल अलग होता है। यह वह स्टेज है जहां इंसान लोगों के बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। घर वाले बार बार पूछते हैं, अब तक क्या हुआ, सिलेक्शन कब होगा। दोस्त जॉब में सेटल हो चुके हैं, उनकी लाइफ आगे बढ़ रही होती है, और यहाँ बुक्स हैं, साइलेंस है और प्रेशर है। यह फेज हर सीरियस एस्पिरेंट फेस करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग यहीं टूट जाते हैं और कुछ लोग यहीं से मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। लोनलीनेस कमजोरी नहीं है, यह प्रिपरेशन का हिडन पार्ट है। सेल्फ डाउट तब आता है जब 2-3 दिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जब टेस्ट स्कोर उम्मीद से कम आता है या रिवीजन पेंडिंग रह जाता है। मन धीरे धीरे बोलने लगता है, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप लेट स्टार्ट कर चुके हैं, आप एवरेज हैं। लेकिन ट्रुथ यह है कि सेल्फ डाउट कोई प्रूफ नहीं होता, यह सिर्फ माइंड नॉइस होता है। यूपीएससी में सिलेक्शन होने वाला एस्पिरेंट परफेक्ट नहीं होता, बल्कि कंसिस्टेंट होता है। जो गिर कर भी खुद को उठाता है, वही आगे बढ़ता है। सोशल मीडिया लिमिटेड रखो, टेलीग्राम का यूज सिर्फ नोट्स और स्टडी मटेरियल के लिए करो, रिजल्ट्स और कंपैरिजन वाले वीडियोस कम देखो। एक नोटबुक रखें जिसमें रोज अपने थॉट्स लिखें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, साइलेंट वॉक करें और माइंड को क्लियरिटी दें। रूल नंबर 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप फेल्ड एस्पिरेंट नहीं हैं, अब आप एक वर्क इन प्रोग्रेस ऑफिसर हैं। यह बिलीफ ही आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देगा। अगर आप रोज कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, थक चुके हैं या खुद को अकेला पा रहे हैं, तो याद रखिए, आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। यूपीएससी जर्नी उन्हीं लोगों के लिए होती है जो टफेस्ट फेज में भी खुद के साथ खड़े रहना सीख लेते हैं। यह सफ़र आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें स्टिल स्टैंडिंग और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं मिलती, बल्कि रियल ट्रुथ मिलता है।